बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ों, आज की क्लास बहुत ही अहम और इंफॉर्मेटिव है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में आप बेहतरीन तरीके से गौर करें और सही मुकम्मल तौर से आज की क्लास में आगर दिमागी से काम लें। क्योंकि अज़ीज़ दोस्तों, 14 तरकीब के इस फार्मूले में जो कि अभी आपसे शेयर किया गया, इसकी तरकीबें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक या दो बार इस पर एक्सपेरिमेंट करने से आसानी के साथ आप बना सकेंगे। और इसी तरह से इसकी चाल बनाने के लिए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है चाल बनाना भी आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ जिस पर आप हज़रात को फोकस करना है और हर बार इस पर अलग तरीके से फोकस करना है, वो है कोड का इस्तेमाल और जज़र का तरीका। तो दोस्तों, जज़र का तरीका और कोड का इस्तेमाल अगर आप सही तौर से जान जाएं, समझ जाएं, तो उस सूरत में वन टच नंबर निकालना कतई तौर पर मुश्किल नहीं होता और बिल्कुल आसानी के साथ आप हकीकत असल नंबर के साथ जुड़ जाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखें, जजर देते हुए घबराएं मत। 2, 3, 4, 5, 7 जितनी जजरें भी आपसे बन पाए वो सारी की सारी दें जरूर। और वर्क हमेशा कागज पेंसिल पर किया करें। कैलकुलेटर कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग के साथ वर्क करें और कागज पेंसिल इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अजीज दोस्तों, एक ज़रूरी गुजारिश यहाँ पे ये भी मैं पेश करता चलूँ कि हर बार आने वाले ड्रा में आपको चंद चीज़ें मद्देनज़र रख के ही आगे बढ़ना होगा और कोड या साबका नंबर का इस्तेमाल करके वन टच नंबर तक जाना होगा। तो आइए क्लास को आगे लेकर आगे बढ़ता हूँ और आपसे आज शेयर करूँगा मैं ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। 2 एग्जाम्पल थाई लॉटरी के लिए और 2 प्राइस बॉन्ड के लिए। बिल्कुल इसी तरह से सेम आप यही कुलिया अप्लाई करेंगे रितमों पर भी। अब दोस्तों, यहाँ पे थाई लॉटरी का ये जो पहला ड्रा आप देख रहे हैं, इसकी सारी तफसील मैंने दरमियान से ख़त्म कर दी है। सिर्फ यहाँ पे साबका नंबर लिखे हैं दोनों, 31, 36 चंद ही रोज पहले। आपको याद होगा कोई 2, 4 ड्रा 5 ड्रा पहले गालबन ये 31, 36 की फोर का चली है ये गेम। और इसके बाद इसकी चाल बनाकर 14 तरकीबें मुकम्मल बनाकर और आखिर पे जो बरामद होने वाला कोड है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है कोड, और बाकी की सारी डिटेल यहाँ से ख़त्म कर दिया। इसी तरह बाकी ड्रा, ये एक प्राइस बॉन्ड का ड्रा है, ये भी कुछ ही अर्सा कबल गुजरा है। याद होगा आपको, इसमें 48 विन हुआ और इसके दरमियान की भी सारी डिटेल तरकीब 2 से लेके तरकीब 13 तक की सारी डिटेल ख़त्म करके सिर्फ मैंने साबका नंबर, उनकी मिज़ान और कोड और उसकी मिज़ान यहाँ पे रखी है। बाकी चीज़ें आपको अलग क्लास में आप देख चुके हैं। इसी तरह से ये दोनों ड्रा भी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब देखना ये है कि किस तरह से आप आने वाले ड्रा के जो विनिंग नंबर हैं उन तक पॉकेट में उनको किस तरह से उठा सकते हैं और वन टच नंबर आप किस तरह से ले सकते हैं। याद रखें, इसके 2 तरीके हैं। मेन तरीके 2 तरीके हैं, यानी नंबर यहाँ से कोड से भी उठाया जाता है और साबका नंबरों से भी उठाया जाता है। सबसे पहली चीज आपको ये मद्देनजर रखना होगा कि कब आपने साबका नंबरों से उठाना है और कब आपने कोड से उठाना है नंबर। यही इसमें समझने वाली बातें हैं। अजीजों, कॉपी पेंसिल साथ रखो और जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो भी साथ साथ तहरीर कर लो ताकि रिकॉर्ड के तौर पे आपको याद आनी रहे। और ये सबसे पहला नुक्ता आप याद रखें कि नंबर दोनों तरफ से चलता है, कभी ऊपर से चलता है और कभी नीचे कोड से चलता है। अब याद रखें मेरे दोस्तों, कोड से चलने के लिए या ऊपर से चलने के लिए नंबर सबसे जरूरी और अहम बातें कौन सी हैं। नंबर 1, कोड क्या ऊपर से चलेगा? पहला क्वेश्चन ये है, कोड ऊपर से चलेगा या
नीचे से चलेगा, नीचे आने वाले इस कोड से चलेगी जजर, या ऊपर वाले इन साबका नंबरों से चलेगी जजर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो ये देखने के लिए मेरे भाइयों दो चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना होगी। सबसे पहली चीज़ आपको मद्देनज़र रखना होगी, ये जो आया हुआ नंबर है यहाँ पे 36 का ये नंबर, अगर तो इसका ये 6 जैसा कि इसके पीछे क्लोज का नंबर 6 बड़ा हो इस 3 से, यानी जब कभी भी ऐसा नंबर आ जाए, जैसे ये 28 कर लें, जैसे ये 36 कर लें, यानी ये जो नंबर है बेस नंबर का ये इकाई का हिस्सा, इसको इकाई कहेंगे, और ये अगर ज़्यादा हो, इससे बड़ा हो, तो इस सूरत में अजीज़ों नंबर हमेशा ऊपर से चलेगा। ठीक है, और इसके लिए मीज़ान का छोटा या बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी सूरत क्या होनी चाहिए कि 36 बताते खुद, यानी ये जो कुल नंबर है ये ऊपर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये दो सूरतें होनी चाहिए। अगर दोनों सूरतें हैं, यानी इकाई का अदद अपने इस दहाई के अदद से बड़ा हो, नंबर 1। नंबर 2, ये खुद पूरा नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो, उस सूरत में नंबर सिर्फ ऊपर से चलेगा, कोड से नंबर नहीं चलेगा, जबकि जोड़ हमेशा कोड की ही इस मीज़ान के साथ लगेगा। ठीक हो गया। पहली चीज सबसे आपने क्या मद्देनजर रखनी है अजीजों, ये देखना है कि नंबर आने वाला जो विनिंग नंबर है उसकी चाल, उसकी जगह आपने कहाँ से शुरू करनी है। तो या तो आपको ऊपर से शुरू करनी होगी साबका नंबरों से, या फिर आपको कोड से जजर शुरू करना होगी। और ये देखने के लिए कि कोड से जजर शुरू होगी या साबका नंबरों से जजर शुरू होगी, ये देखने के लिए आपको दूसरा काम करना होगा, और वो दो काम है कौन से। सबसे पहले देखें ये जो करंट नंबर है, मौजूदा नंबर आपका, ये जो विनिंग नंबर आपके पास मौजूद है यहाँ जहाँ पे 36 है, क्या ये अपने ऊपर वाले इस साबका नंबर से बड़ा है? जी तो बड़ा है, 36 31 से बड़ा है। एक बात क्लियर हो गई। नंबर 2, दूसरी चीज क्या देखेंगे, आया 36 में 6 बड़ा है या 3 बड़ा है। अगर तो इसका क्लोज यानी 6 बड़ा था और बड़ा है, तो इस सूरत में तय हो गया कि नंबर ऊपर से ही स्टार्ट होगा और जजर ऊपर से ही चलेगी। लेकिन अगर ये नंबर इसका क्लोज छोटा हो जाए और ये खुद बड़ा हो जाए, यानी फर्ज कर लें यहाँ पे 31 होता, तो इस सूरत में ये नंबर ऊपर से नहीं चलना था। ये चीज़ हमेशा याद रखें। 36 का बजाते खुद 31 से बड़ा होना भी ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, 36 में 6 का बड़ा होना 3 से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये चाल यहाँ से चलेगी इस तरफ से, यानी 3 और 6 की तरफ से ये चाल चल के तो आने वाला जो नंबर है वो निकल आएगा आपके सामने। किस तरह से अजीजों, यहाँ पे याद रखें और गौर रखें, पूरा पूरा ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखने का मुकाम ये है कि क्या आपने ऊपर से नीचे की तरफ चाल लेकर जानी है या नीचे से ऊपर की तरफ चाल लेकर जानी है। जब ये तय हो गया कि चाल ऊपर से ही चलेगी, जजर ऊपर से ही चलेगी और इस तरफ से चलेगी, तो ये अब देखने की ज़रूरत ये है कि क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है दूसरी चीज़। इसको भी देखने के लिए अजीज़ों ये दोनों अदद आपस में मद्देनज़र रखें या ये दोनों आपस में मद्देनज़र रखें। अगर तो ये 3 से अदद बड़ा होता, एक का अदद यहाँ पे 4 होता, 5 होता, 6 होता, कोई भी अदद होता, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जजर जाती। लेकिन अगर ये अदद यहाँ पे सेंटर में, ये जो इसका वर्टिकल अदद है 3 के सामने, अगर ये इससे छोटा हो तो फिर चाल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। यानी इस अदद के बड़ा होने की वजह से चाल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और इस अदद के छोटा होने की वजह से चाल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक हो गया जी। और चूंकि 6 हमारे पास बड़ा है और 36 भी बड़ा है, लिहाजा आने वाला नंबर सीधा आएगा, यानी उल्टा नंबर विन नहीं होगा। लिहाजा अब पता ये चला अजीजों, 3 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहली चीज़ क्या है जी कि 36 बड़ा है इस 31 से, नंबर 1।
नंबर 2, दूसरी चीज़ 36 में 6 बड़ा है, 36 का यानी 3 से 6 बड़ा है, इसलिए साबित हो गया कि चाल ऊपर ही से चलेगी, क्योंकि इसमें दोनों खसूसियात हैं, यानी 36 खुद भी बड़ा है और इसका 6 का अदद भी, इकाई का अदद भी बड़ा है, लिहाजा चाल ऊपर से चलेगी। जब ऊपर से चाल चलेगी तो क्लियर होगी बात। अब देखना ये है कि चाल आया किस तरफ से चलेगी, इस तरफ से चलेगी या इस तरफ से चलेगी, ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, ये दूसरा मसला है। अब दूसरा मसला हल करने के लिए अजीज़ो, जिस तरफ का अदद बड़ा हो चाल तो उसी तरफ से चलेगी, यानी अदद इस तरफ बड़ा है लिहाजा इस तरफ से चाल चलेगी। अब तीसरी चीज़ क्या देखनी है कि अगर इस तरफ से चलेगी तो क्या नीचे से ऊपर जाना होगा या ऊपर से नीचे आना होगा। तो पता चला अजीज़ो कि अगर ये अदद जो 3 के सामने एक का अदद ये मौजूद है, अगर ये अदद 3 से बड़ा होता, यानी ये वाला एक का अदद ये जो है ये इस 3 से बड़ा होता, 4, 5, 6, 7 कोई और अदद होता, तो उस सूरत में चाल नीचे से ऊपर जाती। लेकिन अगर ये अदद इस अपने सामने वाले अदद से छोटा हो तो इस सूरत में चाल ऊपर से नीचे आएगी। अब रहा चौथा सवाल, और वो ये है कि क्या ये 36 होकर ही चलेगी या तब्दील करनी पड़ेगी, और अगर तब्दील करनी पड़ेगी तो कौन सा अदद तब्दील करना पड़ेगा। तो अजीज दोस्तों, अब तय तो ये हुआ कि ये चाल इस तरफ से चलने वाली है। ठीक है जी, एक चीज तो हो गई क्लियर। पूरे ध्यान से, पूरे गौर से बार बार इसको समझे मेरे अजीजों, और कागज पेंसिल लेके खुद अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट करें, तजर्बा करें अपने हाथ से, सिर्फ देखें मत, साथ साथ काम भी करें। और अब यहाँ पे देखने का मुकाम ये है मेरे भाइयों कि अगर तो इसमें ये अदद होता बड़ा, यानी जैसे ये मैंने कहा है कि अभी 4, 5 या 6 या 7 का अदद होता है एक की जगह पे, यानी बड़ा अदद होता, तो इस सूरत में चाल नीचे से ऊपर जानी थी, और छोटा होने की वजह से चाल ऊपर से नीचे आएगी। अब बच गए 2 सवाल, यानी 36 होगा या 86 होगा या 31 होगा। यही 2-3 सवाल बचे ना। अगर ऊपर से नीचे आना है तो या तो ये 36 रहेगा या 31 हो जाएगा या 86 हो सकता है। ये 3 सूरतें इसकी हो सकती हैं। अदद एक ही हमेशा ब्रेक होता है, एक ही अदद का घर लिया जाता है, दोनों का बराबर अदद का घर नहीं लिया जाता कभी भी किसी भी जगह पर। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पे इसको 3 को देखना होगा कि आया 3 या 6 में से कोई अदद कन्वर्टेबल है। तो ये देखने के लिए अब क्या चीज़ होगी, फिर वही सवाल, और वो ये कि अगर ऊपर का अदद छोटा है अपने इस अदद से, तो इसको तब्दील कर दें, और अगर इस अदद से ये अदद बड़ा है तो फिर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। अब वर्टिकल इसको इस तरह से जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि 3 छोटा है इस 6 से, लिहाजा 3 को तब्दील करेंगे, लिहाजा यहाँ पे 8 लिखेंगे कैलकुलेटर पर इस तरह से। उम्मीद है आप देख रहे होंगे अजीजों, कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट है मेरा, यहाँ पे काफ़ी मसला पैदा होता है आपको दिखाने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे अब 86 करना होगा इसको, और 86 करने के बाद इसको आप लाएंगे इसकी तरफ, यानी 175 के साथ आपको इसकी जजर देना होगी। मैं आपको जजर लगा के अभी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो 86 को अगर आप यहाँ से अजीजो 86 को जबर लगाएंगे इसके साथ, तो आप देखेंगे कि ये उल्टा होकर 86 की जबर के साथ यानी 9 तो निकल आएगा, लेकिन इसके साथ 98 नहीं आएगा। और उसकी वजह क्या हुई, उसकी वजह ये हुई अजीजों कि ये 3 और 3 एक जैसे हैं। अगर ये अदाद एक जैसे हों तो उस सूरत में, और जबकि ये 1 और 6 भी एक ही घर के दोनों अदाद हैं, तो यहाँ से बेनिफिट उठाया जा सकता है थाई लॉटरी में। प्राइस बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, लेकिन थाई लॉटरी में यहाँ से बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसलिए आपको
बड़े गौर और बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होगा कोड को। ठीक है जी। तो अभी आप यहाँ पे अगर लिखेंगे 86 और 86 को आप अप्लाई करेंगे इस 175 पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 का ये जो नंबर है आंकड़ा ये निकल आएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको 81 के साथ अप्लाई करेंगे, यानी 81 करके, क्योंकि एक ही घर के और बराबर बराबर अदाद हैं, तो इस सूरत में ओरिजिनल नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। फर्ज कर लें 81 70 करके इसको अगर आप जबर दें तो ये 98 का नंबर यहाँ पे विन है, जो कि आप देख सकते हैं 98 पहला और चौथा अदद आपके सामने इस तरह से विन हुआ। इसके अलावा अजीजों, अगर आप इसको इसी तरफ से यानी 86 के साथ जजर देंगे तो भी, और अगर इस तरफ से जजर देंगे तो भी, क्योंकि अदाद एक जैसे हैं इसलिए ये दोनों तरफ से जजर काबिल कबूल है और चल सकती है। इसके साथ ही ये जो एक और मिसाल यहाँ पे मैंने रखी है थाई लॉटरी की ही, और इसमें 15/31 जो साबका नंबर हैं वो हैं और 36 नंबर इसमें से विन है। ये बिल तरतीब ही हैं तकरीबन। तो अजीज़ों, यहाँ पे जो 36 नंबर विन है, ये अब देखना ये है कि इसमें और इस ड्रा में फ़र्क क्या आया। ठीक है जी। और तलब मकाम ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये आई कि इसकी मीज़ान बड़ी है 175 170 से, और इसकी मीज़ान छोटी है 145। नीचे वाली मीज़ान छोटी है और ऊपर वाली बड़ी है। इसकी नीचे वाली बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है। दूसरी चीज़ क्या हुई इसमें, हमने देखना क्या है कि सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो पता चला कि 31-36 की तरह ही यहाँ पे 15/31 है, 31 15 से बड़ा है। तो पता चला कि नंबर ऊपर से ही चलेगा, यानी ऊपर से ही नंबर निकलेगा। तो इस सूरत में मेरे अजीज़ों यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अब देखेंगे कि 31 में से कौन सा अदद बड़ा है। तो पता चला इसमें से 3 बड़ा है। जब 3 बड़ा है तो अब असूली तौर पे चाल तो इस तरफ से होनी चाहिए 35 या 85 या 53 या 58 करके, लेकिन चाल उस तरफ नहीं गई। उसकी वजह ये है कि अब मीज़ान बड़ी हो गई है। मीज़ान यहाँ पे चूंकि 145 से बढ़ गई है, लिहाजा चाल तब्दील नहीं होगी। अब यहाँ से सिर्फ अदाद तब्दील होंगे जैसा कि यहाँ से तब्दील हुए थे, यही फ़र्क रहेगा और यही इसको तब्दील करने की वजह बनी। आसान तरीन कुलिये में मैं दोबारा आपको ये दोनों चीज़ें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि एक मरतबा फिर आप समझ लें। याद रखें मेरे भाइयों, जब ऊपर की मीज़ान छोटी हो और ये नंबर 36 बड़ा हो और साथ ही इसकी इकाई भी बड़ी हो, तो इस सूरत में आने वाला नंबर जो कि नंबर विनिंग नंबर होगा, वो मेरे दोस्तों सीधा नंबर विन होगा। नंबर 1 सीधा विन होगा। नंबर 2 उसमें क्या चीज़ आएगी कि वो दोनों तरफ से उसकी जजर चल सकेगी। अब जबकि इसकी मीज़ान बड़ी है और नंबर भी बड़ा है, लेकिन सिर्फ इकाई और दाई में फ़र्क आ गया है, लेकिन इसकी वजह से चाल तब्दील होगी और सिर्फ इसी तरफ से नंबर चलेगा। अब इस तरफ से नंबर नहीं चलेगा। जो इसकी ओरिजिनल चाल बनती है वो यही बनती है असूली तौर पे जो मैंने अभी आपको सिखाया। लेकिन यहाँ पे चूंकि 6 बड़ा था इसलिए, और यहाँ पे 6 बड़ा नहीं है, एक छोटा है, लेकिन उसके ऊपर जो अक्स है इसका वो बड़ा है। एक तो ये चीज़। नंबर 2 मीज़ान बड़ी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मीज़ान बड़ी होने की वजह से अब ये नंबर इस तरफ से चल सकता है। तो ये 11 के साथ इसकी जजर लगेगी अजीज़ों यहाँ पे, और यही इसका नीचे का ये जो मीज़ान है, इसी मीज़ान के साथ 11 की ये जो जजर टच होगी। अब मीज़ान पर इंशाल्लाह आगे चलकर बात करता हूँ कि किस तरह से टच होगी। तो 11 को आप 40 करेंगे, जजर देंगे इस तरह से 11 40 लिखेंगे, यानी ये वाला 11। तो 11 40 लिखा और जजर का बटन दबाया तो ये 36 का नंबर अजीजों सामने शो हो गया। 3 और 6 पहला और चौथा आता, और 36 इसमें विन हुआ था। 15/31 के बाद 36 विन हुआ था हाई लॉटरी के इस तरह से
आप दोनों जगरें देखकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें ये जो ऊपर के कोड हैं अजीज़ों, ये जो साबिक़ा नंबर हैं, इन्हीं नंबरों के ऊंच नीच और छोटा बड़ा होने का तल्लुक है जज़र के देने से। ठीक है जी। हमेशा एक चीज़ को याद रखें, जब कभी भी ये आया हुआ नंबर बड़ा होगा और साथ उसके इकाई का नंबर बड़ा होगा तो चाल ऊपर ही रहेगी, मीज़ान बेशक छोटी हो। लेकिन अगर ये नंबर छोटा हो जाएगा, सिर्फ ये नंबर अपने इस नंबर से छोटा हो जाए यानी 31 हो जाए जैसा कि यहाँ पे है, तो इस वजह से नंबर नीचे तो जा सकता है इसके छोटा होने की वजह से, लेकिन अगर मीज़ान बड़ी हो गई तो फिर भी नंबर ऊपर ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे चूंकि सिर्फ मीज़ान बड़ी हो गई है, लिहाजा अब भी नंबर ऊपर ही रहेगा। गो के नंबर अब नीचे 12 से भी चल सकता है, नीचे से भी चल सकता है, लेकिन असल चाल इसकी फिर भी यही रहेगी। तो अब आ जाए प्राइस बॉन्ड पे। प्राइस बॉन्ड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी चीज़ तब्दील हुई है मेरे अजीज़ों। इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ गया? सबसे पहला फ़र्क ये आया कि ये जो साबिक़ा नंबर है ये ऊपर 9276 से बड़ा है। पहले हमने जो देखे थे उनमें नीचे का नंबर बड़ा था, अब ऊपर का नंबर बड़ा हो गया। इसका मतलब है चाल भी थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। जब इस सिचुएशन पे आ गए हम, चाल तब्दील हो गई, तो दूसरी सूरत हमने क्या, अब होगा क्या अजीज़ों, बजाय इस तरफ से चाल चलने के अब चाल हमारी इस तरफ से चलेगी। ठीक है ना, इस तरफ से चलेगी। तो इस तरफ से चाल चलने की वजह से सबसे पहला मसला ये होगा कि क्या हमने इस 7 और 2 को 27 करना है, 77 करना है या 72 करना है, करना क्या है इसका। चूँकि मीज़ान बड़ी है इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना आपने, और चूँकि 7 का अदद 2 से बड़ा है, जैसा कि यहाँ पे 3 का अदद बड़ा था इसलिए ये भी बड़ा है, और यहाँ पे मीज़ान छोटी थी इसलिए 3 को तब्दील करना पड़ा था, यहाँ पे मीज़ान बड़ी है इसलिए 7 को तब्दील नहीं करना होगा। जब 7 को तब्दील नहीं करेंगे तो ये 72 का 72 ही रहेगा ज़ाहिर है इस सूरत में। अब 72 को हमने इसके साथ जगह देनी है यानी 160 के साथ। तो चूँकि अजीज़ों दोनों तरफ 0 0 मौजूद हैं तो ये तो आपस में ख़त्म हो गए, पीछे रह गया 17 और 16। तो अब इसमें 16 छोटा है, इसका मतलब है यहाँ पे 16 के साथ इसको या तो 16 होकर जजर लगेगी या फिर ये 61 हो सकता है, इसके अलावा कोई जजर बाकी नहीं रहेगी। तो इसको करेंगे 72 16, जजर का बटन दबाया, हमारे सामने 84 का ये नंबर शो हुआ और 84 ही पलट कर 48 विन हुआ। और ये उल्टा क्यों विन हुआ? क्योंकि इसकी इकाई का ये अदद छोटा था और इसका ऊपर का ये अदद भी छोटा है, इस वजह से ये नंबर उल्टा विन हुआ। यानी इस सूरत में जब आप नंबर लेंगे तो नंबर उल्टा विन होगा, ये भी याद रखें आप यहाँ पे। और मेरे दोस्तों फिर देख लें इसको कि आप इसको 72 क्यों करेंगे। 72 इसलिए ही रखेंगे कि इसकी मीज़ान बड़ी है, सबसे पहली चीज़। नंबर 2 उल्टा नंबर हो गया, अब ऊपर का नंबर बड़ा हो गया, नीचे का नंबर छोटा हो गया, इसलिए चाल उल्टी होगी। पहले इस तरफ से थी अब इस तरफ से हो गई नंबर छोटा होने की वजह से। जब इस तरफ से चाल हो गई तो देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा अदद बड़ा है। तो पता चला कि यहाँ पे 7 का अदद ही बड़ा है। फर्ज कर लें यहाँ पे 67 होता, 7 इस तरफ होता और 6 इस तरफ होता, तो उस सूरत में ये जो 6 है अजीज़ों ये तब्दीलेबल होता, यानी इस सूरत में ये 6 जो इधर होना था उस 6 को 1 में कन्वर्ट किया जाता, फिर चाल 12 होकर इसके साथ इस्तेमाल की जाती। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है, 7 खुद बड़ा है इसलिए खुद बड़ा होने की वजह से ये तब्दीलेबल नहीं है, और ख़ास तौर पर इसका सामने का अदद भी छोटा है इसलिए भी तब्दीलेबल नहीं है, और मीज़ान भी बड़ी है इसलिए भी तब्दीलेबल नहीं है। सारी चीज़ें इसको तक़वियत दे रही हैं, लिहाजा 72 का 72 ही रहेगा। सिर्फ नंबर उल्टा विन होगा और उसकी वजह ये होगी नंबर उल्टा विन होने की, क्योंकि ये इकाई का अदद छोटा है। अगर ये अदद 7 से बड़ा होता तो ज़ाहिर है चाल ही तब्दील हो जाती, उस सूरत में मामला डिफरेंट हो जाता।
अब आ जाए इसको समझ लें ज़रा एक बार फिर अजीज़ों यहाँ पे। तो ये 72 की चाल इस तरफ से इस 16 के साथ अप्लाई की हमने, ठीक है जी। तो इस तरह से 84 का नंबर आया जो कि 48 होकर विन हो गया। अब देखें यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, और ये जो है 92/28 है, ये जो है 92/76 है। यहाँ और यहाँ फ़र्क क्या है मेरे दोस्तों? दो फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि इसकी मीज़ान छोटी है जबकि इसकी बड़ी थी। दूसरा फ़र्क क्या है कि इसका 8 का अदद यानी इकाई का अदद अपने अदद से बड़ा है, इसका जबकि छोटा था। ये दो फ़र्क हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अब इन दो फ़र्क होने की वजह से हुआ क्या, क्योंकि ऊपर का आया हुआ ये जो नंबर है ये छोटा है, एक मीज़ान भी छोटी है, दो, तो इस वजह से अब नंबर ऊपर से चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। लाजमी है कि यहाँ पे नंबर ऊपर से तब चलता अगर ये 28 ही रहता और यहाँ पे मीज़ान 155 से ज़्यादा होती, तो उस सूरत में ये नंबर इसी तरफ से चलना था, या बल्कि उस सूरत में ये नंबर इस तरफ से चलना था, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे मीज़ान छोटी हो गई है, लिहाजा ये नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे से इसका कोड चलेगा। क्योंकि अजीज दोस्तों अगर आप ऊपर से इसका कोड इस्तेमाल करेंगे तो 9 तो आपके पास आ जाएगा, 98 आपके पास नहीं आएगा। सेम लाइक दिस, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। ये ड्रा और ये ड्रा अगर आप मद्देनजर रखें तो इन दोनों में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। अगर आप गौर से इसको देखें अजीज दोस्तों तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है यहाँ पे कि इसका 9 और 2 ये एक जैसे नहीं है, और 2 और 2 एक जैसे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 3 बड़ा है इस 1 से। ये बुनियादी फ़र्क है इसके अंदर, बाकी सब कुछ दोनों के अंदर सेम है। लेकिन इसकी चाल चूँकि 81 होकर इस्तेमाल हो रही थी और इसकी भी इस तरह से 72 होनी चाहिए, 72 होकर इसको इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन 72 के साथ आप देखेंगे कि ये चाल काम पूरा नहीं करेगी। 8 तो आ जाएगा, 9 आपको नहीं मिलेगा इस तरह से। उसकी वजह ये है अजीजों, इसकी वजह क्योंकि ये दोनों अदाद बराबर हैं। जब बराबर के अदाद हों तो ये स्वाबदीद होती है, कि उस सूरत में चाहे तो वो इस तरफ से चाल जो हो सकती है ऊपर से, चाहे तो नीचे से भी चाल जा सकती है। लिहाजा इसका बदल यहाँ पे है और ये है बदल इसका। जैसे इस 2 को 7 होना था, इसी तरह अब इस 2 को 7 होना होगा, क्योंकि इसका और इसका ये दोनों आपस में एक ही चीज़ है। इसका बदल यहाँ पर ये है और इसका बदल यहाँ पर ये है, ठीक है जी। ये आप याद रखें, अदाद का बदल कोड पर कौन कौन सा है ये अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब हम इस चाल को यहाँ पर चलेंगे और इसको लिखेंगे 70 करके दोस्तों, 70 और मीज़ान 55 है, 155 है, लिहाजा 55 के साथ इसको मिलाएंगे तो ये 89 का नंबर यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। तो ये है 98 जो उल्टा होकर विन हुआ, और इसे उल्टा होना ही था क्योंकि अजीजों ये दोनों बराबर के अदाद हैं। अगर ये छोटे बड़े होते तो उस सूरत में ये चांस हो सकता है और ये नंबर सीधा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक ही जैसे अदाद हों तो ये स्वाबदीद होती है। उस सूरत में नंबर सीधा भी आ सकता है और उल्टा भी आ सकता है, लिहाजा दोनों तरफ से रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मुख्तसर सी क्लास में अजीज़ों कुछ आपको समझ आ गई होगी कोड के इस्तेमाल और जबर के तरीके में। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ। आप थोड़ा वक्फा ले लें और फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं।